एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न वाली 5.8 का क्लास 10 का है। एनसीईआरटी से हम स्टार्ट किए हैं। इससे पहले प्रश्न नंबर 6 तक बना चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा बोल रहा है प्रश्न में, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब इसमें बोल रहा है कि 31वां हमको पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहां से हल में लिखेंगे दिया है। दिया क्या है? मतलब यानी ए 11 बराबर 38 और क्या दिया है? ए 16 बराबर 73। तो यहां से ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो यहां से हम इसको हल करेंगे तो यहां से एक घट जाएगा, तो यहां से इसका बनेगा ए 11 ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और ए 16 बराबर मेरा क्या बनेगा? ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। हमको प्रश्न में क्या बोला है कि 31वां पद यानी 31 पद हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? प्रथम पद यानी ए की जरूरत पड़ेगा और सार्वंतर की जरूरत पड़ेगा। तो यहां से समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे। यहां लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो घटाएंगे इसको तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो ए से ए कट जाएगा, -5 है। यहाँ से अब 78 में से 38 घटाएंगे तो 0 4, यानी यहाँ से मेरा कितना डी बराबर कितना ऐसे माइनस होगा 35 होगा। अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से 5d बराबर कितना आ जाएगा? 35। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 5 तो ये कटेगा तो d बराबर 7 आ गया। अब देखो d का मान समीकरण 1 में लिखे रखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से हम 1 का मान रखेंगे, d का मान। तो ए समीकरण 1 क्या था? a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस यहां से इसको करेंगे 10 इंटू 7 38। तो यहां से a 70 हो जाएगा, उधर जाएगा तो मेरा यहां से आ जाएगा 70 इंटू 38। तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा? 32 माइनस 32 आएगा, -32 आ गया। अब देखो हमको क्या पूछा था? 31वां पद पूछा था। तो 31वां पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 30d। तो a का मान कितना निकाले हैं? a 31 बराबर a का मान निकाले हैं -32 प्लस यहाँ से कितना निकाले हैं? ये 30d इंटू 7। तो यहाँ से हो जाएगा 31 माइनस 32 प्लस 210, 7 21, 0 का 210 होगा। तो a बराबर यहाँ 31 बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 174। इसको घटा लेते हैं, इसको घटाते हैं यानी 210 में 32 घटाते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 0 7 1 178, यानी मेरा आंसर हुआ। तो ये मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। तो ये मेरा आंसर होगा, दिस इज आंसर। अगर वीडियो आइए नेक्स्ट प्रश्न मेरा 8वां बोल रहा है, नंबर 8 बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी में 50वां पद है। एक बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद
पद 12 है और अंतिम पद 106 है तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि मान लो दिया गया एक संख्या की सूची है ए प्लस डी, और यहाँ से तीसरा पद कितना दिया है, बोल रहा है तीसरा पद 12 है, एंड डैश 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 अंतिम पद 106 है, 106 है। तो यहाँ इसको प्रथम पद A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और ये क्या हो गया, AN हो गया, डैश 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 AN। तो यहाँ हमको A29 पदवा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि A3 बराबर कितना दिया है, A3 बराबर दिया है A प्लस 2D बराबर 12। अब A 106 दिया है, यानी A50 बराबर कितना दिया है, A50 बराबर दिया है A प्लस 49D माइन 106। समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहां से क्या है A प्लस 2D बराबर 12, और यह समीकरण 2 क्या है A प्लस 49D बराबर 106। माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कितना हुआ 47D, यहाँ से कितना बना, इसको घटाए तो 94 बना। अब देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा 94 माइनस अपॉन में 47, तो ये कट गया, तो यहाँ से मेरा D बराबर कितना आ गया 2। तो सार्वंतर मेरा D आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 1 में क्या था A प्लस 2D था, A प्लस 2D बराबर क्या था 12 था, तो A प्लस D का मान 2 है तो 12, तो यहाँ से आ जाएगा D बराबर 2 दूना 4 होता है, तो 12 माइनस 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से प्रथम पद 8 आ गया। अब मेरा कितना प्रश्न पूछ रहा था, A 29वां पद पूछा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A 29 बराबर A प्लस 28D। आप लोग प्रश्न ये सूत्र तो जानते ही है ना कि AN बराबर होता है तो A प्लस N माइनस 1, तो एक हमेशा घटा रहता है। तो यहाँ से A 29 बराबर क्या करेंगे, A का मान कितना निकाले हैं 8, और प्लस D का मान कितना निकाले हैं यहाँ से इंटू 2, तो A 29 बराबर 64 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखते हैं अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। तो ये मेरा आंसर होगा। और आइए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 9 है। प्रश्न बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि कोई समांतर श्रेणी का तीसरे और 9वें पद दिया है 4 माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां से हमारा क्या क्या दिया है, यहां से दिया है तीसरा पद मेरा दिया है यहाँ हल में लिख लेते हैं, दिया है A3 बराबर कितना दिया है 4, और A9 बराबर कितना दिया है -8, तो एक -8, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि A3 बराबर A प्लस 2D। ये कैसे लिखते हैं आइए हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है AN होता है तो यहाँ A प्लस N माइनस 1D करते हैं, तो AN बराबर क्या होता है, A घटता है तो यहाँ से A3 है तो A प्लस 3 माइनस 1D करेंगे, तो यहाँ से A3 बराबर A प्लस 2D होता है। तो इसी प्रकार हम वहाँ लिखे हैं, तो 2D बराबर कितना है 4 है, और A9 बराबर मेरा कितना हो जाए A प्लस 8D बराबर
-8। समीकरण 1 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो यहां से घटाएंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8, माइनस माइनस माइनस, तो इसको काटेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, -6d और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 4 12, ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 12, तो यहां से d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर 12/6 माइनस, तो माइनस नीचे हमेशा कभी हर में नहीं रहता है तो ऊपर माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ से माइनस क्या बचेगा -2, तो d का मान मेरा यहाँ से 2 आएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण 1 क्या था, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 का मान -2 यहाँ निकाले हैं बराबर 4, तो 2 दूना 4 -4 इक्वल टू 4, तो a बराबर मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये a का मान मेरा 8 होगा। तो इस प्रश्न में बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ से मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है, तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, तो an का मान कितना माना है, यानी an का हम अभी तुरंत बोले हैं कि 0, an को 0 माने हैं, बोल रहे आप प्रश्न में, तो an बराबर 0 और a का मान कितना है 8 n माइनस 1d का मान कितना है -2। अब देखो इधर आएगा -8 हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस 2n, इधर आएगा तो -8 -2 बराबर माइनस, तो यहां से -2n, तो यहां से -10 इक्वल -2n, तो यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, यानी n बराबर मेरा यहाँ कितना आ जाएगा 10/2, तो यहां से n बराबर मेरा कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 5, तो यहां से हम अतः लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। तो ये मेरा आंसर हुआ। अगर प्रश्न को हल करते हैं तो मेरा यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद से उसके 10वें पद का 7 अधिक है, तो इसका सार्वमांतर, यानी हमको सार्वमांतर ज्ञात कीजिए, तो डी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हल में लिखेंगे, सबसे पहले हल में दिया है, क्या क्या दिया है कि a17 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बोल रहा है प्रश्न में, यहाँ क्या बोल रहा है कि उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहां से हम क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a के लिए a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7 हो जाएगा, इसको बोल रहा है, तो सबको इधर ला लेते हैं, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल 7, तो a से तो a कट जाएगा, तो 16 मेरे 9 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 60d बराबर 7, तो d बराबर यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, तो d बराबर मेरा यहाँ से 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में इसमें
सार्वंतर यानी डी बराबर 1 होगा। तो ये मेरा आंसर होगा। अगर वीडियो प्रश्नों को हल करते हैं, मेरा यहाँ बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें बोल रहा है कि एक कोई सीरीज दिया है और उसमें बोल रहा है कि कौन सा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ आइए हल करते हैं इसको। मैं सबसे पहले तो दिया गया संख्याओं का सूची लिख लेते हैं। दिया गया संख्याओं की सूची, दिया गया संख्याओं का सूची क्या है? 2, 15, 27, 39 डैश सो वन। तो यहाँ से हम प्रथम पद को लिख लेते हैं। ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद बराबर A बराबर कितना हो जाएगा? 2। प्रथम पद A बराबर मेरा यहाँ से 2 हो गया। और सर्वांतर के लिए क्या करेंगे? A2 में दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं। तो सर्वांतर यहाँ से लिखेंगे, सर्वांतर बराबर D बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है? 15 माइनस 2, तो D बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा 13। सर्वांतर भी निकल गया, बट इसका प्रथम पद भी हमको पता चल गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? माना कि यहाँ से लिखेंगे, माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो an बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? an बराबर 54 प्लस 132 an। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? an बराबर इसका क्या हो जाएगा? a प्लस 53d प्लस 132। अब देखो यहाँ से मैं क्या a का मान कितना निकाले हैं? 2, सबका मान रख देते 2। 53d का मान कितना निकाले हैं? 13। d का मान d का मान 12 है दोस्तों। सॉरी, यहाँ a का मान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 3 है, बट हम यहाँ पे 2 लिख दे, बाई मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 3 है, तो a का मान 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इंटू d का मान कितना है? 3 प्लस 132। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा an बराबर कितना हो जाएगा? an बराबर 771 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला? an का मान यहाँ से निकाल ले। an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इसको यहाँ से लिख लेंगे कि a का मान कितना है? 3 है। a का मान 3 है और a का मान 3 n माइनस 1 d का मान भी 12 है। 12 इक्वल टू 781। अब 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू 771। अब देखो 3 में से 9 गया तो 12n माइनस 9 इक्वल टू 771। तो उधर जाएगा तो 12n बराबर 771 प्लस 9। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा? 780/12। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ से मेरा आएगा 65, यानी n बराबर कितना आया? 65। तो यहाँ से लिखेंगे, अतः कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं कि अतः समांतर श्रेणी का 35वां पद 35वां पद का मान 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये मेरा आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से हल में सबसे पहले लिख लेते हैं, हल में है कि 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है।
यदि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना क्रमशः दो समांतर श्रेणी है। माना दो समांतर श्रेणी है, तो एक मान लेते हैं A1 A2 A3 डैश 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 AN, और एक मान लेते हैं B1 B2 B3 डैश डैश BN। समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। तो दिया है, यहाँ क्या दिया है कि दोनों समांतर श्रेणी का, दोनों प्रश्न में ही बोला है दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। तो यहां से लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणी का AP का सार्वंतर यानी D समान है। तब अब प्रश्न अनुसार A 1000 माइनस B 1000 इक्वल टू 100। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, A1 प्लस 90D कैसे होगा अभी बता देते हैं। क्या होता है, AN होता है, तो A प्लस N माइनस 1D होता है। तो यहाँ से A 100 बोला है, तो A प्लस 100 को घटाएंगे 1 से, तो D, तो यहाँ से A 100 बराबर होगा A प्लस 90AD, तो ये हो गया। तो यहाँ से A 90D माइनस A B1 प्लस 90D समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो 90D से प्लस, ये प्लस माइनस उधर जाएगा तो माइनस होगा, 90D से 90D कट गया, ये कितना है 100 है। तो A1 माइनस B1 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 2 कर के 1000वां पद का अंतर क्या होगा, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि 1000 माइनस B 1000 बराबर x मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इक्वल टू x मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से इसी तरह इसको भी हल किया हूं, तो A1 माइनस B1 प्लस 99D माइनस हो जाएगा, तो 99D इक्वल टू x। तो प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ से मेरा क्या बना, A1 माइनस B1 इक्वल टू x। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं, तो यहाँ x बराबर कितना आता है 100 आता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः दोनों समांतर श्रेणी AP का 1000वां पद का अंतर 100 होगा। तो ये मेरा आंसर हुआ। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न नंबर लास्ट मेरा है इस वीडियो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याओं से 7 से विभाजित है। तो इससे पहले हम आप लोग को पहले ही बता देता। तो आइए बोल रहा है कि इससे एक उदाहरण बदले, वहां पे क्या 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों को संख्या पूछा था, इसमें 3 अंकों की संख्या पूछा है, तो कितने संख्या विभाजित होंगे। तो आइए थोड़ा रफ में हम समझाने की कोशिश करते हैं। यानी मान लेते हैं क्या हो जाता है, 3 अंकों वाली 100, 101, 102, 103, 104 डैश 105 डैश 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 99। तो यहाँ से हम 7 से भाग देते हैं, पहले 100 में देते हैं। तो 7 एकम 7, 3 दिन 7 चौक 28। तो यहाँ से कितना शेष बच रहा है, तो ये 7 से विभाजित नहीं है। अब क्या करते हैं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 को चेक करते हैं। तो 7 डिवाइड बाई 105 तो 5, तो 7 एकम 7, 3 7 पचे 35,
7 पचे 35, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है। तो यानी मेरा ये 7 पचे 35 यानी 105वां। अब इसमें 5 प्लस ऐड करते चले जाओ, 5 करेंगे तो 112 हो जाएगा, इसमें भी 7 करेंगे तो 119 होगा, इसमें भी 119 में 7 करेंगे तो 126 होगा, डैश डैश ऐसी 7। अब देखो 99 है तो इसमें हम क्या घटाएं, एक 99 को भी भाग दे लेते हैं, 99 को भाग देते हैं यहाँ 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 7 29, 28 1 28 और 19 7 दूना 14 यानी 142 यानी 5, यानी 999 में से अगर 999 में से 5 घटा देते हैं तो 994 बचता है। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा संख्याओं की सूची क्या क्या बनेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, हल में लिखते हैं, हल में लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि तीन संख्याओं वाली का प्रथम संख्या 105 अभी हम लोग अभी तुरंत बनाया है, 105 प्रथम पद होगा तथा अंतिम पद 994 होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं श्रेणी क्या क्या बनेगा, मेरा सीरीज क्या क्या बनेगा, यहाँ से आप लोग को बताए हैं 105। अब इसमें ऐड करते चल जाओ 7, 119 126 डैश 994 बना, ये मेरा सीरीज बना। अब इसमें देखो प्रथम पद ये हो गया, सर्वांतर भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसमें क्या दिया है, प्रथम पद 105 और डी निकाल सकते हैं, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 डैश ये AN हो गया। तो A2 माइनस A1 तो A बराबर कितना हो जाएगा, A2 कितना है 112 माइनस 105 तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी सर्वांतर मेरा यहाँ से 7 आ गया। अब AN बराबर क्या क्या दिया है, AN बराबर दिया है 994। तो मेरा यहाँ से एक सूत्र आप लोग जानते ही है, AN हमको निकालना है। तो AN बराबर कितना है, A प्लस N माइनस 1 D। तो AN हमको कितना दिया है 994 बराबर A कितना है 105 प्लस N कितना है, D कितना निकाले हैं 7। तो 7N यहाँ पे 7 का मान रख दे माइनस 7। तो अब सबको इधर भेज लेते हैं। तो 994 माइनस 105 माइनस प्लस 7 इक्वल टू 7N। यहाँ से 7N आ गया। अब यहाँ से क्या बचा मेरा, इसको जोड़े पूरा घटाए तो 896 बराबर 7N। तो N बराबर यहाँ से 896 बराबर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 7 एकम 7 7 दूना 28 यानी 128। तो 128 N का मान मेरा यहाँ से आ गया 128। तो यहाँ से लिखेंगे अतः तीनों अंकों की संख्याओं में 7 से विभाज्य होने वाली पद 128 होगा। तो दिस इज आंसर। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब।